जैन गाइज, आज हम फिर से बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे। और आज हम फिर चर्चा करेंगे कुछ छोटे छोटे वंश पे। आज हम चर्चा जो करने जा रहे हैं, आज हमारा जो है वंश का आज लास्ट है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एक कश्मीर का और कश्मीर का इतिहास। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की ओर और फिर हम लोग मेडाइवल से पढ़ेंगे और फिर उसमें पढ़ने में हम लोग को मजा आएगा। और ये हमारा जो आज हमारा सेशन लास्ट है, कुछ छोटे 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 राजवंश आज देख लेते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हमारा है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे राजवंश भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, जानकारी लेना, और एग्जाम से ये सब प्रश्न आता है। और आज हमारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। सिर्फ कल हम पढ़ाएंगे आपको कश्मीर का इतिहास। कश्मीर के इतिहास पढ़ाने के बाद आपका नेक्स्ट जो आएगा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ छोटे छोटे वंश और इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे दिल्ली सल्तनत। तो जो ये हमारा जो एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री है, कौन कौन से एग्जाम में ये सब आपको आएगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। बिहार दरोगा, स्पेशल बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और जेपीएससी और बीपीएससी और यूपीपीसीएस, ये ध्यान में रखते हुए, और एमपीपीसीएस को ये सब हमने ये क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये सब सारा एग्जाम के लिए आपका वेरी हेल्पफुल होगा और इसे अच्छे से पढ़े और हमेशा रिवीजन करते रहें, रिकॉल करते रहें, तो आपको याद होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या कुछ छोटे राजवंश और इस पे देखते हैं कि कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। अभी वर्तमान में जो आपका न्यू वैकेंसी आने वाला है दरोगा के लिए, तो उसके लिए बेहद ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लें। देखेंगे हमारा क्या है कुछ छोटे राजवंश में। पहला वंश क्या है? मैत्रक वंश। कौन सा वंश है? आज भी हम पढ़ेंगे पहले मैत्रक वंश, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कलचोरी वंश पे, या फिर उसी को कहते हैं चेदी वंश। फिर हम पढ़ेंगे गौड़ वंश, फिर गौड़ वंश के बाद पढ़ेंगे पूर्व गंग वंश, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यादव वंश। इस सब पढ़ने के बाद हम आपको कश्मीर का इतिहास पढ़ाएंगे और फिर कश्मीर का इतिहास जब पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग मैत्रक वंश। मैत्रक वंश में कौन से संस्थापक थे, और इसमें भी देखेंगे कि प्रतापी और संस्थापक या और अंतिम संस्थापक कौन है, क्योंकि ये चार शासक वंश में हमेशा पूछेगा। देख लेते हैं पहला मैत्रक वंश में इसके संस्थापक देखेंगे तो कौन है? महारक थे। कौन थे? महारक थे। तो इसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि मैत्रक वंश का संस्थापक कौन है, तो महारक थे। कौन थे? महारक थे। किस वंश का? तो मैत्रक वंश का। ये ध्यान में रखेंगे, सारा छोटा छोटा वंश है तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये सब हमेशा रिकॉल करते रहेंगे तो याद होते रहेगा, याद आपको हमेशा रहेगा। देख लेंगे इस वंश का संस्थापक कौन है, तो मैत्रक थे। फिर देखेंगे यह वंश गुजरात के सौराष्ट्र में था। किधर था? गुजरात के सौराष्ट्र में। तो ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। ये सब प्रश्न उतना पूछेगा नहीं, बस आपकी जानकारी के लिए हम छोटे छोटे राजवंश आपको पढ़ा रहे हैं। तो मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? तो महारक थे। और फिर इसे अब देखेंगे कौन से क्षेत्र में था, तो गुजरात के सौराष्ट्र में क्षेत्र में था। कौन सा? गुजरात के सौराष्ट्र में क्षेत्र में था। इसको ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वल्लभी थी। कहाँ थी? वल्लभी थी। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि आपका मैत्रक वंश की राजधानी कहाँ थी, तो वल्लभी थी। ये आपको रखना बेहद जरूरी है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो देखेंगे जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। किस चीज का केंद्र था? तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था कौन? आपका जो मैत्रक वंश पढ़ेंगे इसमें देखेंगे जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था, कहाँ था, तो वल्लभी था, जिसकी राजधानी मैत्रक वंश की राजधानी कहाँ थी? वल्लभी थी। तो आई होप आपको ये मैत्रक वंश समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग मैत्रक वंश का रिकॉल कर ले, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कलचोरी वंश, या फिर उसी को कहते हैं चेदी वंश। तो आप एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं मैत्रक वंश। मैत्रक वंश के संस्थापक कौन है, तो देख लेंगे महारक थे। कौन थे? महारक थे। ये कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था? गुजरात के सौराष्ट्र में फैला हुआ था। फिर इसका देखेंगे राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी वल्लभी है। कहाँ है? वल्लभी है, जो क्या था? जैन धर्म का केंद्र माना जाता है। क्या? जैन धर्म का केंद्र माना जाता है। तो इतना हमारा मैत्रक वंश था। अब हम लोग देखते हैं क्या कलचुरी वंश, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखेंगे कलचुरी वंश, या फिर आपको कहीं कहीं पे चेदी वंश के नाम से भी जाना जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज ना होंगे कि कलचुरी वंश और चेदी वंश में। देख लेते हैं कलचुरी वंश। देखेंगे यह मध्य प्रदेश के
के क्षेत्र में था। क्या था? मध्य प्रदेश। ये कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। मैत्रक कहाँ? गुजरात में। और आपका कलचुरी या चेदी वंश कहाँ? मध्य प्रदेश के त्रिपुरी के क्षेत्र में था। इसको रखेंगे ध्यान में। फिर देखेंगे इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो कोकल फर्स्ट थे। कौन थे? कोकल फर्स्ट थे। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि आपको संस्थापक हमेशा पूछेगा। तो कलचुरी वंश या चेदी वंश का संस्थापक कौन है? तो कोकल फर्स्ट थे। कौन थे? कोकल फर्स्ट। इनकी क्षेत्र क्या थी? तो मध्य प्रदेश थी। क्या थी? मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में थी। इसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इसके वंश का संस्थापक कौन थे? तो कोकल फर्स्ट थे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट इससे क्या है। देखेंगे इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो गंगेय देव थे। कौन थे? गंगेय देव थे। जो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। आपको हमेशा हम इंडिकेट करते हैं कि वंश में प्रतापी या योग या अयोग शासक हमेशा पूछता है, तो इसलिए आपका कलचुरी वंश का आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इस वंश का संस्थापक कौन है। तो इस वंश का संस्थापक कोकल फर्स्ट थे, बट इस वंश का प्रतापी शासक, ताकतवर शासक कौन है? तो इसको ध्यान में रखेंगे। गंगेय देव थे। कौन थे? गंगेय देव जो थे इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है। इसने विक्रम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। किस चीज की उपाधि धारण की थी? विक्रम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसको आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे आपसे पूछ सकता है। किस चीज की उपाधि धारण की थी? किसने? गंगेय देव जो थे किस चीज की उपाधि धारण की थी? तो विक्रम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। देख लेते हैं एक बार एग्जाम के दृष्टि से हम लोग कलचुरी वंश को और चेदी वंश जिसे हम लोग बोलते हैं एक बार रिकॉल करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वंश से आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे, ये हमें पूरा पता है। तो कंफ्यूज होने के चलते हमें रिकॉल करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। देखेंगे ये जो कलचुरी वंश का नाम ही क्या है? चेदी वंश। चेदी वंश देखेंगे या कौन कौन से एरिया में फैला हुआ था? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था। कौन सा वंश? चेदी वंश या कलचुरी वंश जिसे कहेंगे। इस वंश का संस्थापक कौन है? तो कोंकल फर्स्ट थे। कौन थे? कोंकल फर्स्ट थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो प्रतापी शासक गंगेय देव थे। कौन थे? गंगेय देव थे, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको मैत्रिक वंश और आपको चेदी वंश समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा वंश पढ़ेंगे? अब हम लोग गौड़ वंश पढ़ने जा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट तो ये सब वंश पहली बार नाम भी सुन रहे होंगे, तो उनसे आप कंफ्यूज ना होंगे, आप डरेंगे नहीं, ये सब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट है, और आपका जो अब लास्ट इसके बाद आएगा कश्मीर का इतिहास, उसके बाद मिडाइवल स्टार्ट हो जाएगा। देखेंगे जो हमारा क्या है गौड़ वंश देखेंगे। यह बंगाल के क्षेत्र में था। किधर था? बंगाल के क्षेत्र में। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि पूछ सकता है कि गौड़ वंश थे कौन से क्षेत्र में है? तो बंगाल के क्षेत्र में था। कौन सा क्षेत्र में था? बंगाल के क्षेत्र में। कौन सा वंश? गौड़ वंश। फिर देखेंगे इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो शशांक था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे कि गौड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है। तो प्रतापी शासक को याद रखेंगे, शशांक जो थे गौड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था? तो बंगाल के क्षेत्र में गौड़ वंश था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो शशांक जो थे इस वंश का सबसे प्रतापी शासक थे। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। इसने राजवर्धन की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? जो शशांक थे इसने राजवर्धन की हत्या कर दिया था। तो ये पूछ सकता है कि राजवर्धन की हत्या किसने की थी? तो शशांक ने किया था। शशांक किस वंश का सबसे प्रतापी शासक है? तो आप ध्यान में रखेंगे कि गौड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो शशांक थे। शशांक ने ये हत्या किसकी कर दी? तो राजवर्धन की हत्या कर दी, तथा महाबोधि वृक्ष को कटवा कर इसने इसमें आग लगा दिया था। देख लेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये लाइन को आपको पूरा इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा इसकी, क्योंकि ये एग्जाम में कई सारे ये प्रश्न पूछा हुआ है कि मौध जो गया में आपको बिहार में गौतम बुद्ध की धरती में पे आपको पता चलेगा। बिहार में एक गया जिला है, गया जिला में आपको बोध गया जगह में गौतम बुद्ध की मूर्ति है, वहां पे मंदिर है। वहां पे आपको मंदिर में आपको गौतम वृक्ष का एक पीपल का पेड़ है, वही पेड़ को आपका नाम पड़ गया था गौतम वृक्ष
या महाबोधि वृक्ष कहेंगे, वही वृक्ष को उसने, उस पेड़ को, महाबोधि वृक्ष को जिसे बोलते हैं, उसने कटवा दिया था और कटवा कर आग लगा दिया था। किसने? तो इस लाइन को ध्यान में रखेंगे। जो शशांक थे, किसकी हत्या कर दी थी? राजवर्धन की हत्या कर दी थी, तथा महाबोधि वृक्ष को कटवा कर इसने आग लगा दिया था। कौन? शशांक, जो प्रतापी शासक किसके थे? आपको गौड़ वंश का। तो ये आप किसी भी धर्म को आप ठेस पहुंचाकर किसी धर्म का आप अगर में विकास देखेंगे तो कभी नहीं होगा। किसी धर्म के पीछे किसी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। किसी भी धर्म का विरोध कर कर अपना धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये लाइफ में अपना जीवन का सिद्धांत मान लेंगे कि किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाकर आप अपने धर्म को आगे कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो देख लेंगे जब इन्होंने क्या किया, महाबोधि वृक्ष को कटवा कर आग लगा दिया, तो फिर इसके आगे देखेंगे क्या हुआ। देखेंगे इसकी हत्या हर्षवर्धन ने कर दी, क्योंकि महाबोधि वृक्ष को कटवा कर इसने आग लगा दिया था। जो गलत काम किया था किसने? शशांक ने। तो फिर शशांक की हत्या किसने कर दिया? तो शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने कर दी। कौन कर दी? हर्षवर्धन ने कर दी। जिसके बाद यह वंश स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो गया। समाप्त होना कन्फर्म था, क्योंकि किसी धर्म को आप ठेस पहुंचाएंगे तो आपका धर्म कभी नहीं विकास करेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि महाबोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। ये भी पूछ सकता है कि किसने आग लगाया था? तो आपको ये शशांक ने लगाया था। ये भी ध्यान में रखेंगे कि गौतम बुद्ध जो ये आपका वृक्ष जो था कहाँ पे था? तो बिहार में गया जिला में। कहाँ? गया जिला में। गया में कौन से जगह? तो बोध गया। आप ध्यान में रखेंगे बोध गया, गौतम बुद्ध की मंदिर कहाँ है? तो बोध गया में है। गया जिला पड़ता है, बिहार स्टेट है। तो ये ध्यान में रखेंगे। किसने कटवा दिया? तो महाबोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉल करना बेहद जरूरी है। देख लेते हैं गौड़वंश। गौड़वंश के कौन से क्षेत्र में थे? बंगाल के क्षेत्र में थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो प्रतापी शासक हमारा शशांक था। शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद इसने क्या किया? बोध वृक्ष को कटवा कर आग लगा दिया, जिसके कारण हर्षवर्धन ने फिर इसकी हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? हर्षवर्धन ने हत्या कर दी। जिसके बाद गौड़वंश धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो गया। फिर इसके जगह पे आपका कौन सा वंश पढ़ेंगे? पूर्व गंग वंश आप पढ़ते हैं। देखते हैं कि अब पूर्व गंग वंश में कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। देखते हैं यह उड़ीसा तथा इधर क्षेत्र में था, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। ये देखेंगे जो गंग वंश थे कौन से क्षेत्र में था? उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश दोनों देखेंगे, दोनों जगह में फैला हुआ था। ये सब कहीं कहीं आपका जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब में कहीं कहीं आपका पूछ सकता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। कौन से वंश का क्षेत्र क्या था? तो देख लेते हैं जो गंग वंश थे कौन से उनका क्षेत्र क्या था? उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश दोनों में फैला हुआ था। देखते हैं इस वंश का संस्थापक कौन है? तो आनंद थे। कौन थे? आनंद वर्मन थे। कौन थे? आनंद वर्मन जो थे इस वंश का संस्थापक थे। कौन सा वंश? तो गंग वंश। तो गंग वंश का संस्थापक कौन थे? तो आनंद थे। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे इसने क्या किया था? पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। कौन बनवाया था? आपका जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। कौन? इसने आनंद वर्मन जो थे आपका गंगवंश का संस्थापक, उसने मंदिर बनवाया था। आपको ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना है। जो VVI हम बता देते हैं उसे एग्जाम में आना कन्फर्म है, और कुछ प्रश्न आया हुआ भी रहता है। फिर देख लेंगे इस वंश के शासक क्या किया? नरसिम्हा वर्मन ने कोणार्क में सूर्य मंदिर बनवाया। क्या किया? सूर्य मंदिर बनवाया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, या ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ये लाइन आपका पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है कि कोणार्क या सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये ध्यान में रखेंगे जो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोणार्क में स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो शासक जो नरसिम्हा फर्स्ट थे उसने सूर्य मंदिर को बनवाया। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोणार्क में। सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। तो ये लाइन आपको पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से वंश से? गंग वंश से। यही सब अब बच्चे लोग को समझ में नहीं आता कि कौन से वंश का कौन सा प्रश्न कहाँ से है।
क्योंकि डायरेक्ट बच्चे लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क में स्थित है, और कौन के इसका और नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाता है, बस ये रट लेते हैं। ये नहीं पता चलता है कि इस वंश का कौन से वंश का था ये टॉपिक, और कौन से वंश से ये प्रश्न निकल कर आया। तो जब वंश पढ़ेंगे तो ये आप जब पढ़ेंगे कि सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि हम लोग पूर्वी गंग वंश में पढ़े थे कि सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो नरसिम्हा फर्स्ट ने बनवाया था, और ये कहाँ है, तो कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर। फिर देख लेते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग एक लास्ट वंश हमारा है यादव वंश। क्या है? यादव वंश। यादव वंश से देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। देख लेंगे यह महाराष्ट्र के देवगिरी के क्षेत्र में था। कौन सा क्षेत्र में? महाराष्ट्र। ध्यान में रखेंगे जो यादव वंश थे कौन से क्षेत्र में? महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। फिर देख लेंगे इसके संस्थापक कौन है, तो विलियम पांच थे। कौन थे? विलियम 5 थे। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि यादव वंश का संस्थापक कौन है, तो विलियम 5 थे। कौन थे? विलियम 5 थे। फिर देख लेंगे इस वंश के शासक रामचंद्र देव थे। क्या थे? रामचंद्र देव को मलिक काफूर ने इसे पराजित कर दिया था, किंतु इसकी वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे देवगिरी का जागीरदार बना दिया था। इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि यहाँ से तो आपको अब देख लेंगे झलक आपको आ रहा होगा, दिल्ली सल्तनत का आपको झलक अभी से दिख गया होगा, क्योंकि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री अब समाप्त हो चुका है। लास्ट हमारा आएगा अब एक क्लास कश्मीर का इतिहास, उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी जिस तरीका से पढ़नी है आसानी से, आपको ऐसे ही दिल्ली सल्तनत भी और इजी लगेगा, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री बहुत सारा स्टूडेंट को बोरिंग लगता है, बट दिल्ली सल्तनत आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। एक बार फिर से यादव वंश को देख लेते हैं, क्योंकि हमको रिवीजन करना हम लोग को बेहद जरूरी रहता है। देख लेंगे यादव वंश यह महाराष्ट्र के देवगिरी में था। कैसा? महाराष्ट्र के देवगिरी में था। इसके संस्थापक कौन थे? विलियम 5 थे। विलियम 5 थे। कौन थे? विलियम 5 थे। इस वंश के शासक क्या थे? रामचंद्र ने देव को मलिक काफूर ने पराजित कर दिया था। किसे पराजित कर दिया था? मलिक काफूर जो थे रामचंद्र देव को पराजित कर दिया था। फिर देखेंगे किंतु इसकी वीरता को देखकर क्या क्या, इसकी ताकत को देखकर क्या क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे देवगिरी का क्या बना दिया? जागीरदार बना दिया। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी अच्छा लगा होगा। अब हम बात करेंगे कश्मीर के इतिहास पर, जो हमारा नेक्स्ट सेशन में आएगा। एक बार हम फिर से एग्जाम के दृष्टि से रिकॉल कर लेते हैं। देख लेंगे हमारा क्या है कुछ छोटे वंश में, एक बार एग्जाम के दृष्टि से देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि कौन कौन से एग्जाम से में डायरेक्टली आएगा। देख लेंगे मैत्रिक वंश के संस्थापक कौन है, तो मैत्रिक वंश के संस्थापक देख लेंगे महारथ थे। ये कौन से क्षेत्र में था? तो गुजरात के क्षेत्र में था। फिर देख लेंगे इसकी राजधानी क्या थी? वल्लभी थी, जहां जैन धर्म के केंद्र माना जाता है। फिर देख लेंगे कलचुरी वंश में या चेदी वंश में ये कौन से क्षेत्र में था? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। फिर देख लेंगे इस वंश का संस्थापक कौन है, तो कोंकण फर्स्ट थे। कौन थे? कोंकण फर्स्ट थे। फिर देख लेंगे इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? गंगदेव थे, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर से अब हम देख लेते हैं गौड़ वंश। गौड़ वंश कौन से क्षेत्र में था? तो बंगाल के क्षेत्र में था। देख लेंगे इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? शशांक थे। इसने राजवर्धन की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद महाबोधि वृक्ष को कटवाकर आग लगा दिया था। फिर इसके बाद शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने कर दिया, और अतः यह स्वयं ये छोटे फिर धीरे धीरे इस वंश समाप्त हो गया। फिर इसके बाद पूर्व गंग वंश देखेंगे जो उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। इसके संस्थापक आनंद वर्मन थे। फिर देख लेंगे हमारा जो क्या है इस वंश का जो थे नरसिम्हा वर्मन ने कोणार्क में सूर्य मंदिर बनवाया था, जिसे हम लोग ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग देख लेते हैं यादव वंश। यादव वंश देखेंगे किधर कहाँ फैला हुआ था, तो महाराष्ट्र में फैला हुआ था। फिर देख लेंगे इसके संस्थापक कौन थे? विलियम 5 थे। विलियम 5 के बाद रामचंद्र देव को किसने हरा दिया था, पराजित कर दिया था? तो मलिक काफूर ने पराजित कर दिया था। फिर इनकी वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? देवगिरी का जागीरदार बना दिया। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी अच्छा लगा होगा। अब हमारा एक नेक्स्ट सेशन आएगा कश्मीर का इतिहास। कश्मीर के इतिहास के बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका मिडाइवल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत से। आप दिल्ली सल्तनत को भी अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो अगर में अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे आपको